और सबको पता है कहां भ्रष्टाचार हो रहा है। ये मैं फिर बताता हूं, हमको भी पता है और आपको भी पता है। अब इसके रास्ते खोजने हैं। रास्ता हम खोजें। हम रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो वहां क्या दिक्कतें आ रही है, हम ब्लॉक में जाते हैं तो वहां क्या दिक्कतें आती हैं, हम यदि थाना में जा रहे हैं तो वहां क्या दिक्कत है। हम सभी टॉप ऑफिसर्स को यह चिंता करना पड़ेगा। गरीब को न्याय चाहिए, गरीब को न्याय नहीं दे रहे तो हम अपने जीवन को भी अंधकार की ओर धकेल रहे हैं। भगवान ऊपर वाला पूछेगा कि नीचे न्याय दिए थे कि नहीं दिए थे। न्याय देना होगा, क्योंकि आप जब किसी पद पर बैठते हैं तो एक तरह से अदालत के जज के हिसाब से बैठते हैं कि आपको न्याय देने का काम करना। सम्राट भाई को प्रणाम। सकुशल है ना? दिल्ली यात्रा उतरा ठीक से करके आ गए ना? वो खबर है, सोचे हम आपको सुबह सुबह बता ही दें। अभी सतर्कता जागरूकता अभियान का ही सप्ताह गुजर रहा है। आप भाषण भी दिए थे उद्घाटन समारोह के दौरान कि एको गो भ्रष्टाचारी को हम छोड़ेंगे नहीं। हमको पता है कि कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है। हम बेऊर जेल भेजेंगे सबको, उसके संपत्ति पर स्कूल खोल देंगे, बुलडोजर चला देंगे। भाई तो आपको यादें होगा, अभी 2-4 दिन पहले आप बोले हैं, जनता तो भूल जाती है ना, तो जनता को भी याद दिला देते हैं आपका वो भाषण चला के। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि देखिए क्या हो रहा है भ्रष्टाचार बिहार में। उस बिहार में जहां एक एक पाई के लिए सरकार मोहताज बना हुआ है, कहां से कोई पैसा आवे। हर रोड पर चलिएगा तो 1.25 रुपया दक्षिणा देना पड़ेगा सम्राट भाई को। देंगे, सम्राट भाई के साथ मजबूती से खा रहना है, क्योंकि और बाकी में कोई संभावना नहीं है। सम्राट भाई लगता है हाँ बिहार का नाम रोशन करेगा। ट्रेनिंग दिया जाएगा ना भाई, भाई को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। सब मिलकर देंगे ट्रेनिंग। 1.25 रुपया दक्षिणा देने के लिए भाई हम तैयार हैं हर किलोमीटर पर। और गांव में भी जो है सो आपने जो लगाया है ना कि 1200 रुपया अब हर परिवार को देना पड़ेगा, ठीक है, इसको भी स्वीकार करते हैं। लेकिन जनता का मेहनत कश का पैसा किस तरीके से उड़ा रहा है आपका विभाग, यह जानने का हक आपको है कि नहीं? पब्लिक को तो है ही, आपको भी हक है। आप इतने बड़े स्टेट को संभाल रहे हैं, स्वाभाविक तौर पर आप परेशान हैं। कई तरह की विसंगतियां, कई तरह के कंट्राडिक्शन को साथ लेकर आप चल रहे हैं। विजयो दा हैं और नीरजो दा है, सबको संभालना पड़ रहा है आपको। तो पहले हम आपको दिखा देते हैं, देखिए ये वाद्य यंत्र सब देख लीजिए। अभी 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 1 सप्ताह से सब स्कूल में तबला जा रहा है, तबला देख लीजिए कि शिक्षा विभाग जो है सो बिहार के 75,000 स्कूल में पटना से सेंट्रलाइज खरीदारी हो रहा है। तबला, ढोलक, पियानो क्या क्या है, देखिए ना कितना हथियार है सो ये हथियारे ना है भाई, गोला बारूद। क्योंकि जो है हम बता रहे हैं, देखिए सब बच्चा सबको घुघरू तक पहुंचा दिया, कथक नृत्य सीखेगी बच्ची सब, कितना बढ़िया बात। लेकिन हम आपको बता दें कि बिहार के 75,000 स्कूल जो है उसमें 1,000 स्कूल में भी संगीत का शिक्षक नहीं है, और प्राइमरी स्कूल में तो किसी में नहीं है। अब बताइए उस प्राइमरी स्कूल में आप इतना इतना महंगा महंगा इंस्ट्रूमेंट लेके भेज रहे हैं, जिसको रखने का जगह नहीं है। कहाँ रखे मास्टर साहब, संकट है। एक तो इतना किताब आप भेज रहे हैं लाइब्रेरी के लिए, बाबा हे सम्राट भाई जरा देखो हो एकरा देखो, बड़का लूट छो भाई।
बड़ा मुश्किल छो एकदम कहलियो से। अब बताहो ई तबला ढोलक हारमोनियम भेज के जे छै की भऽ रहलै हन, जहां पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। आखिर ये वाद्य यंत्र लेके करेगा क्या? जहां 30-40 को विद्यार्थी छा वहां तोहर विभाग भेज दल कौन बुझ जाओ। अरे वहां रहते अब 2 गो मास्टर। पहले भी किसी हाई स्कूल में थोड़ी 4-5 गो, मिडिल प्राइमरी स्कूल में 5-6 गो मास्टर हुआ करते थे। अब देख लीजिए, होगा भी तो ये संगीत तबला कौन सिखाएगा बताइए बच्चों को? ये हारमोनियम बजाना कौन सिखाएगा? ये पियानो बजाना कौन सिखाएगा भाई? ये घुंघरू पहन के कथक सिखाना कौन सिखाएगा भाई? लगभग 200 करोड़ रुपया हर वर्ष सम्राट भाई इस मद में जा रहा है। आप कुछ मत करिए, एक रिव्यू कर दीजिए हर डिपार्टमेंट में। इस तरीके का जितना अपव्यय हो रहा है ना, इसको रोक लीजिए ना। इसी में आपका व्यवस्था चल जाएगा। इसी में कोई दक्षिणा लेने की जरूरत नहीं है। 1.25 रुपया हर किलोमीटर पर चलने के लिए कोई गांव वालों से 1200 रुपया टैक्स नहीं लेना है। अलोकप्रिय हो जाइएगा, पब्लिक सब जीना हराम कर देगा कि देखो लो जीविका दीदी के 10,000 रुपया देने के लिए और बिजली का रेट कम करने के लिए और ये सब चुनाव जीतने के लिए किया, अब हम ही लोगों से सब वसूली कर रहा है। ये आलोचना काहे सहीजिएगा? क्यों आलोचना लीजिएगा? जितना अपव्यय है, जितना बिना मतलब का खर्चा, बताइए इसको बंद कर दीजिएगा तो 200 करोड़ रुपया बच जाएगा। और जिस स्कूल में संगीत शिक्षक है वो कहिए मास्टर साहब जाइए बाजार से खरीद ले आई। मुश्किल से 2550 को स्कूल नहीं मिलेगा आपको। संगीत शिक्षक बहाल हुआ है, हजारों को नहीं होगा। तो जहां संगीत शिक्षक है और जहां बच्चे संगीत की पढ़ाई करने के लिए विषय के तौर पर लिए हैं, वहां के हेडमास्टर साहब को कहिए जाइए ले आइए। बच्चा जो संगीत सीखना चाहता ले 10-20 हजार रुपया में ले आइए, 50,000 में ले आइए। देखिए ये तो लूट 200 करोड़ का बंद होगा भाई। पूरे बिहार में इसी तरीके से लूट चल रहा है। डॉक्टर नहीं है लेकिन सारा इक्विपमेंट पहुंच गया है वेंटिलेटर का। भाई जरा ये पता करिए भाई, बड़ी भैबा लूट के चल गया है। डॉक्टर नहीं है, उसका इक्विपमेंट लगाने वाला नहीं है, लेकिन वेंटिलेटर हर अनुमंडल अस्पताल में 15-20 को पड़ा हुआ है भाई। करोड़ों रुपया का सामान बर्बाद हो रहा है भाई। पता कर लीजिए, हर अनुमंडल अस्पताल में जैसे 12 गो 13 गो वेंटिलेटर, यहाँ एक वेंटिलेटर के लिए आदमी मर रहा है। पटना में क्या स्थिति है? पूरे बिहार का पेशेंट आता है और फिर भी आप क्या करते हैं? पीएमसीएच में हो या आईजीएमएस में एगो वेंटिलेटर दे दीजिए। और जरा देखिए अनुमंडल अस्पताल से लेकर जिला अस्पताल तक में कितना वेंटिलेटर आपका रखा हुआ है भाई। कोई देखने वाला नहीं है, कार्टून में बंद है। यह बिहार की हकीकत है भाई, बिहार की हकीकत है। बस इसका मूल्यांकन करने की जरूरत है कि जितना खरीदारी हुआ, डॉक्टर पहुंचा नहीं, मास्टर पहुंचा नहीं, बिल्डिंग बन के तैयार है भाई। रे भाई रे भाई, अरे गजबे है बिहार है रे भाई। तबला ढोलक से लेके हारमोनियम से लेके घर, अरे कहलियो भाई स्कूल बना दल को, आ न मास्टर पहुंचलो न विद्यार्थी पहुंचलो, स्कूल खंडहर हो गए। पता करी कितना इंटर स्कूल का हाल हो गया। पंचायत भवन, सब जगह यही स्थिति है भाई। सरकार का पैसा हमारे आपके जैसे रिक्शा चलाने वाले, टमटम चलाने वाले, ई रिक्शा चलाने वाला, गुपचुप बेचने वाले, सबके मेहनत का कमाई है भाई। तोरो मेहनत का कमाई है। कैसे लूट रहा है? बंद कर दे इस लूट को भाई, बंद कर दे। बड़ा आशीर्वाद मिलेगा बिहार के बड़े बुजुर्गों को तुम्हें भाई। दिखा मुरेठा का शान, दिखा 6 फीट 2 इंची का स्वाभिमान, दिखा कि सम्राट वाकई में सम्राट है भाई। दिखा दे।